जो भी जितनी वैकेंसी आरआईएम हैं वो पैसों से नहीं भरे, बस ये सबसे बड़ा डर है। अच्छा लग रहा है, पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। सुबह आता हूँ 9 बजे आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ 8 बजे। कम से कम 2-3 हज़ार तो आनी चाहिए। एमपी की थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, जैसे अभी पटवारी की आई हैं, बट मेरा ज़्यादा फोकस यूपीएससी पे ही है। यूपीएससी पर जी सर। वैकेंसी कम है सर। वैकेंसी कम है। ठीक ही है, पटवारी में थोड़ी सब्जेक्ट ज़्यादा है, उसमें परेशानी हो रही है। हाँ, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम देंगे उनके लिए तो न्यू रहेगा, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो अपने हिसाब से देखेंगे। विशेष कुछ नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए जी, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। भर्तियाँ मतलब बहुत सालों बाद निकली हैं, वो भी बहुत कम निकली हैं, फॉर्म इसमें काफ़ी भरे जाएंगे। सब जो हम वो करना जानते हैं, भाई गरीब बाप के बेटे हैं, भाई जानते मेहनत। मध्य प्रदेश के बच्चे इस बात से परेशान थे कि सरकार भर्तियां निकाल दे। सरकार ने चुनाव के समय पर इतनी भर्तियां निकाल दी कि बच्चे सोच में पड़ गए हैं कि किसकी तैयारी करें किसकी ना करें। लेकिन जुनून वाकायदा है, और इतना है कि लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कोई शायद इंतज़ार कर रहा है कि पुलिस की भर्ती आ जाए या फिर सब इंस्पेक्टर की आ जाए, और भर्ती आ जाए तो समय पर शायद पूरी भी हो जाए। ऐसा ना हो कि शिक्षक भर्ती की तरह इंतजार ही करना पड़े 4 साल। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। तो चलिए हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, कई तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिया तोमर। रिया जी, आप कहाँ से आते हैं? मुरैनी रहते हैं, बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए? दिमनी से आती हूँ। दिमनी से आते हैं। किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी ऑल कंपटीशन जो व्यापम की परीक्षा उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर भी आपका एक सोचना होगा ना कि नहीं, इस परीक्षा में तो मुझे चयनित होना ही है। मैं तैयारी तो एमपीपीएससी की कर रही हूँ, लेकिन अभी जो निकल रही वैकेंसी उनसे आ रही एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पहले दिया या पहली बार देंगे? दे चुकी हूँ, ओनली एक। पहले आप दे चुके हैं, ऐसे। तो रिजल्ट उसका आया? अभी तक नहीं आया। नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया है, तैयारी कर रहे हैं। और भी बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। नेहा जी, ये बताइए, अब पहले बच्चे इंतजार कर रहे थे कि भर्तियां आए, भर्तियां आ गई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। तो किसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी? अब मैं स्टेनो की प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें इतनी वैकेंसी नहीं आई है, और वैकेंसी 5 साल से तो आई ही नहीं है। उसकी 5 साल बाद दी है, और वो भी इतनी नहीं दी है, बहुत ही कम है। कम दी है। हाँ। वैसे आपके अनुमान से कितनी आनी चाहिए? क्योंकि अगर सरकार तक ये बात पहुंचे तो हो सकता है कि सरकार आपकी बात सुन ले, क्योंकि बेटियों की बात सुन लेती है। 5 साल से नहीं आई है तो कम से कम 15,000 तो आनी चाहिए थी, जो कि अभी 2,000 आई है। हाँ। इनका कहना है कि भर्तियां जो है ज़्यादा संख्या में आनी चाहिए, कम आई है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम तांसु जुलानिया। किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? इसी टाइम तो एसएससी चल रही है। एसएससी की। इससे पहले भी आपने कोई परीक्षा दी होगी? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। पहली बार। तो पहली बार है तो फिर पूरा जोश। वो तो है। कहाँ से आते हैं? मुरैना से? बाहर? मुरैना से। मुरैना से ही है प्रॉपर। हाँ, मुरैना। तो लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हैं? सुबह आता हूँ 9 बजे आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ 8 बजे। 8 बजे चले जाते हैं। तो मतलब पूरा जोश है तैयारी के वो लिए। तो है ही, वो तो होता है। तो कुछ मन में ये भी है कि बस रिजल्ट वगैरह, जैसे बच्चे सोचते हैं कि परीक्षा समय पर हो जाए तो रिजल्ट भी आ जाए? हाँ, वो यही, वो तो देखो समय पे परीक्षा दे रही है, ऊपर रिजल्ट नहीं आए तो बच्चा निराश होता है। निराश होता है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग, और फिर रिजल्ट रुका दे तो। इनका कहना है कि रिजल्ट समय पर नहीं आए तो बच्चा निराश होता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भर्तियां जिस तरह से दी है उसी तरह से रिजल्ट की भी रफ्तार हो। अगर रिजल्ट की रफ्तार होगी तो शायद इनका जोश बना रहेगा। हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चेयर अड़ रही है। क्या नाम है आपका? अजय राठौर। अजय जी, कहाँ से हैं आप? मुरैना से। मुरैना से। किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? एमपीएसआई। एमपीएसआई की। तो सब इंस्पेक्टर की अभी आ गई है क्या? अभी नहीं आई। अभी नहीं आई। तो इससे पहले भी दिया है आपने? नहीं। पहली बार ही देंगे। तो कब तक उम्मीद है कि आ जाएगी? अब देखते हैं कब तक आएंगे। एमपी पुलिस की कहा है उन्होंने, एसआई की तक पता ही नहीं कुछ। वो एमपी पुलिस की आ गई है? अभी कह रहे हैं क्या आएंगी, पता उसका भी नहीं पता। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं कि जिस समय आ जाए तो पहले से ही तैयारी कर दी से जाए। करनी जाए। और बाकी कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी भर्तियां आनी चाहिए? कम से कम 2-3 हज़ार तो आनी चाहिए। 2-3 हज़ार आनी चाहिए। पर वो सुन रहे हैं कि 500 ही आएंगी। 500 ही आएंगी, ऐसा मतलब टीचर्स वगैरह ने बताया? टीचर्स वगैरह कह रहे हैं जी। वैकेंसी ज़्यादा आ नहीं रही और दिक्कत आ रही है इसमें। तो कितने घंटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी वही 9 से 9 चलती है सुबह। 9 से 9। और फिजिकल, इसमें फिजिकल भी होता होगा आपका? होता है तो फिजिकल। उसके लिए भी आप समय दे रहे हैं?
अभी पहले एग्ज़ाम तो आए उसका उसके क्या बाद आप करेंगे उसके तैयारी बाद। करें। हाँ नहीं, लेकिन सब इंस्पेक्टर में फिटनेस भी ज़रूरी है, तो हेल्थ का ख्याल आप रखते ही होंगे। हाँ वो तो रखते हैं ना, रनिंग करते हैं अपनी। रनिंग करते हैं, हाँ पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी करते हैं। जो उम्मीद कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर या आरक्षक की परीक्षा में जिनको चयनित होना है। क्या नाम है भैया आपका? सर गिरीश कुमार। गिरीश जी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सर्दी का मौसम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भर्ती परीक्षाएं आ गई हैं तो माहौल पूरा गर्म है परीक्षाओं का। क्या कहेंगे? सर अभी एक्चुअली क्लाइमेट बहुत ख़राब है इस टाइम पे, और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नज़दीक एग्ज़ाम आ रहे हैं जी। और हालांकि मैं सर अभी एमपी की थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, जैसे अभी पटवारी की आई हैं, बट मेरा ज़्यादा फोकस यूपीएससी पे ही है। यूपीएससी पर? जी सर। तो इसके अलावा जैसे कि तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं से, आपको कोई वो तो नहीं है संख्या, मतलब जो सरकार निकाल रही है ठीक है या कम ज़्यादा? सर ऐसे क्या अभी हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट मतलब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इस हिसाब से वैकेंसी बहुत कम है। कम से कम इनको बढ़ाना चाहिए क्योंकि आप 5 साल के अंदर वैकेंसी निकाल रहे हो एक पटवारी की, और आप निकाल रहे हो बस 6 या 7 हज़ार के समथिंग, तो इसको बढ़ाना जरूर चाहिए। बढ़ाना चाहिए जी सर। जैसे लाइब्रेरी में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई छात्र इस पर जुड़े हुए हैं। लाइब्रेरी से क्या आपको सपोर्ट मिलता है? मतलब कहीं ना कहीं अकेले पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं एक समय के बाद, दूसरे को देख करके कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, क्या रहता है? सर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये अच्छी चीज़ लगती है कि लाइब्रेरी में सबसे चीज़ कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें बंदा कम से कम लगातार पढ़ता रहे। जैसे अब मैं पढ़ रहा हूँ या कोई बंदा सामने वाला बंदा पढ़ रहा है, अगर ये मैं इसको देख के अच्छा पढ़ रहा है तो मैं इसको देख के और अच्छा पढ़ूंगा। एक कंपटीशन बढ़ता है सर, और एक माइंड सेटअप उसी स्टडी में रहता है। ये भी रहता होगा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अपने साथी से पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिस्कशन तो सर बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या बंदे का डाउट क्लियर हो। जी सर। डिस्कशन जरूरी है, लाइब्रेरी का फ़ायदा मिल जाता है। हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए हैं, कान में ईयरफोन है। भैया क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत जी कहाँ से आते हैं? मुरैना से। मुरैनी के रहने वाले, बाहर गांव से आते हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहें, किस परीक्षा की तैयारी चल रही है आपकी? एसएससी एसएससी की? सीजीएल सीजीएल में। इसके अलावा एमपी की भी किसी परीक्षा को दे रहे हैं? पटवारी की। पटवारी की। तो दोनों के लिए आप अलग अलग समय निकालते होंगे? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, पटवारी की जो संख्या आई है भर्ती की, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। संतुष्ट नहीं है? क्या संतुष्टि है, ज़रा बताएं। संतुष्टि नहीं है। नहीं मतलब असंतुष्टि ये बताएं कि कितनी संख्या आनी चाहिए, किस बात की संतुष्टि नहीं है? वैकेंसी कम है सर। वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम है तो आपके अनुसार कितनी होनी चाहिए? समथिंग 15,000 तक समथिंग होती तो अच्छा रहता। 15,000 होनी चाहिए। इनका कहना है कि 15,000 होनी चाहिए। जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो इनकी असंतुष्टि को दूर कर सकते हैं। और भी हमारे साथ छात्र, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या उनका मानना है परीक्षाओं को लेकर के, क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? रजनी राठौर। रजनी जी कहाँ से आप? मुरैनी से रहने वाले हैं। किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? यही व्यापम पटवारी। व्यापम पटवारी को लेकर के। तो आप बताइए ज़रा, कई छात्र कह रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, भर्ती संख्या कम है, आपका क्या मानना है? भर्तियाँ मतलब बहुत सालों बाद निकली हैं, वो भी बहुत कम निकली हैं। फॉर्म इसमें काफ़ी भरे जाएंगे। जी। हाँ। तो आपने फॉर्म भर दिया या अभी फिल करना? हाँ फॉर्म भर दीजिए। तो मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है? जैसे हम देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती निकली थी 2018 से, तो आपको लगता है कि चुनाव भी है मध्य प्रदेश में इस साल, तो आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी ये भर्ती, मतलब तुरंत आपकी परीक्षाओं की रिजल्ट कह आएगा? नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते कि हो जाएगी कि नहीं। मतलब मन में कहीं ना कहीं एक शंका है। हाँ मन में कहीं ना कहीं शंका है रिजल्ट को लेकर के कि समय पर आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी जी किसकी तैयारी कर रही हैं? व्यापम पटवारी। व्यापम, आप भी पटवारी की कर रहे हैं, तो पहली बार ही दे रहे होंगे आप? हाँ पहली बार है। कितने घंटे अभी पढ़ाई चल रही है आपकी? सुबह 9 से होता है। सुबह 9 बजे से? हाँ, शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक। जी। तो क्या कुछ मुश्किल अभी परीक्षा को लेकर के आपको लग रही है? हाँ, जैसे कि वैकेंसीज कम हिसाब से और पर फॉर्म ज़्यादा भर चुके हैं इस ऐसे। मतलब फॉर्म ज़्यादा भर गए हैं, तो आपको लगता है कि फॉर्म कब भरने चाहिए? मतलब कुछ एज लिमिट ही नहीं है, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन के बाद से बहुत सारी एज तो इससे लिमिट। आपको डर लग रहा है कि थोड़ा सा? हाँ, क्योंकि जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे उनके लिए तो न्यू रहेगा, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो अपने हिसाब से देखेंगे इस तरीके से। फिर भी आप कंपटीशन इतना है तो आप और पहली बार देनी है। कहते हैं कि पहली बार में जोश ज़्यादा होता है, अच्छी तैयारी होती है, जो लोग कई साल से दे रहे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, वो ये तो करेक्ट है। अभी हम लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं वो न्यू अपडेटेड सिलेबस है, और जो लोग जो पढ़ चुके हैं उनके लिए काफ़ी पुराना हो चुका है, तो प्रिपरेशन अलग अलग रहेगा सबका। तैयारी करते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत आती है? क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, वीडियो देखते हो तो एक सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक के हज़ारों वीडियो मिलते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती है? नहीं, अब
आप अपने हिसाब से एक ही मोटिव बनाओ कि आपको किस क्लास से लेनी है, और वरना ऐसे तो पूरे में भटकते रहेंगे। कोई ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही ऑनलाइन के संदर्भ में कि इतने सारे चैनल्स हैं कि एक टॉपिक के हज़ारों हैं, तो अपना डिसाइड करें कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से समझ में आए। और भी हमारे साथ छात्र हैं, ज़रा उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? अनिल कुशवाहा, अनिल जी, कहाँ से आते हैं आप? जेवड़ा खेड़ा से। गांव से आते हैं, तो गांव में कोई लाइब्रेरी है या नहीं है? नहीं है। गांव में नहीं है, तो गांव के आप जैसे और भी छात्र होंगे, हाँ, तो वो फिर दिक्कत आती होगी पढ़ने में। पढ़ने में ऐसे कोई दिक्कत, बाजार में आ जाते हैं, नहीं कमरा लेकर रह रहे हैं कई लोग। कई लोग कमरा लेकर रह रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आपके क्षेत्र के जो नेता लोग हैं, विधायक लोग जो भी रहते होंगे, जो नेता नगरी करते हैं, सरकार है, उनको लाइब्रेरी गाँव में भी बनवानी चाहिए? हाँ, बनवानी चाहिए। तो गाँव के निवासियों ने कभी इसके लिए कहा है सरकार से? नहीं कहा। आप लोग कहेंगे अब जाके आगे? हाँ, कह देंगे। इनका कहना है कि ये गांव में मुहिम चलाएंगे, कहेंगे कि वहाँ पे भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि परेशान होना पड़ता है, शहर में दूर तक आते हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक। दीपक जी, ये बताइए ज़रा, भर्ती आ गई है तो सिलेक्शन के बाद दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? पटवारी। पटवारी। तो मुझे लग रहा है कि इस लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग हैं वो पटवारी परीक्षा के हैं। बिल्कुल। तो कंपटीशन फिर बहुत ज़्यादा होगा। बहुत हाई। ऐसे में फिर क्या विशेष है जो दूसरा नहीं कर रहा है वो आप कर रहे हैं? विशेष कुछ नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, जी। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। बाकी ऊपर वाले के हाथ में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, इनका कहना है। क्या नाम भैया आपका? सूरज वित्तल। सूरज जी, ये बताइए कि आप ज़रा बताएं किस तरह से आप तैयारी के माध्यम से सूरज का प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तैयारी तो बढ़िया कर रहे हैं। किसकी? आप भी पटवारी कर रहे हैं? पटवारी की और संविदा शिक्षक वर्ग 2 की। शिक्षक वर्ग 2 की। तो संविदा शिक्षक में जो चल रहा है, कई लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार, या जो कई लोग कह रहे हैं कि 51 यार पद निकलने चाहिए शिक्षक भर्ती में। मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार दे रहा हूँ। आप पहली बार दे रहे हैं? वर्ग 2 में। वर्ग 2 में। तो आपकी तैयारी ठीक है? ठीक ही है, पटवारी में थोड़ी सब्जेक्ट ज़्यादा है, उसमें परेशानी हो रही है। अच्छा, सब्जेक्ट ज़्यादा है इसलिए परेशानी हो रही है। कुछ नए सब्जेक्ट हैं, पहली बार देख रहे हैं उनको। पहली बार देख रहे हैं, तो क्या नहीं, तो वो पहली बार तो सभी लोग देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है, सब्जेक्ट वो हटा देने चाहिए? हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है इनको, लगता है कि कुछ सब्जेक्ट हटा देने चाहिए क्योंकि पहली बार देख रहे हैं। और वैसे तो सभी पहली बार उन सब्जेक्ट को देख रहे होंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा अजय दुलारे सर। अजय जी, मास्क का आप संदेश दे रहे हैं, सरकार भी दे रही थी, बहुत अच्छी बात है। क्या जो है किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं MPSI। MPSI की कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की। तो भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। अभी आपके साथ ही बता रही थी भर्ती आई नहीं है। 5 साल से नहीं आई। 5 साल से नहीं आई है। 17 में आई थी लास्ट बार, जब मेरी एज भी नहीं थी ना, मेरे पास ग्रेजुएशन भी थी। तो आपने उस समय सपना संजो लिया होगा कि मुझे देना है। आज मेरी तैयारी बहुत बेस्ट है, बस यही यकीन है कि वैकेंसी आ जाए, बस वैकेंसी आ जाए, आपकी तैयारी बेस्ट है। बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर भी अच्छा जाता है मॉक वगैरह में जी। कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ कहेंगे आप सरकार से, विभाग से? यही कहना चाहूँगा कि जो भी जितनी वैकेंसी है ना MP वो पैसों से नहीं भरे, बस ये सबसे बड़ा डर है। क्योंकि मैंने देखी है, पुलिस में देखी है मैंने कि काफ़ी सारी वैकेंसी मतलब बिकी हुई हैं। आप किसी लड़के पे अगर उस पर नाम भी लिखवाओगे तो वो नाम भी नहीं लिख पाएगा, वो पुलिस में लगी हुई है। पुलिस में लगे हुए, ये मैंने खुद देखे हैं, आप चाहे तो मैं मिला दूंगा उनसे आपको। तो ये सबसे बड़ा डर है हमारे अंदर। ये भाई सबसे मेहनत जो है हम वो करना जानते हैं, भाई गरीब बाप के बेटे हैं, भाई जानते हैं मेहनत, लेकिन जो बिक जाती है ना वैकेंसी, वो सबसे बड़ा खेल खराब है MP के अंदर। ये हर स्टेट में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है MP में। मतलब आपको लगता है कि हो लेकिन कम हो? जितना भी कट ऑफ है ना वो सब मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। वैकेंसी मतलब कट ऑफ जब भी ऊपर जाता है जब वो वैकेंसियाँ बिक जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। के मन का जो डर है वो आपको क्या लगता है कैसे दूर होगा? सबसे ये तो सरकार कर सकती है सर, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जी। यही सबसे बड़ा मैटर है कि जो भी बस सरकार से यही अपील है हाथ जोड़ के कि वैकेंसी बिकनी नहीं चाहिए, वो फिर हमें हुनर है, हम लेके दिखा देंगे जितने भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक भांजे की गुहार है। सोचिए कितने युवाओं के मन में होगा जो कह नहीं पा रहे होंगे। भर्तियों पर डाउट है, जितनी रफ्तार से निकाली जा रही है शायद उतनी रफ्तार से पैसे देके भर्ती भर ना जाए, ये इनके मन में डर है। और ये तमाम भांजों के मन में डर होगा क्योंकि इतनी परीक्षाएं निकल रही हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन अन्य राज्यों में इतना नहीं होता जितना कि मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार न्याय करना जानती है तो क्या इन बच्चों के साथ न्याय होगा?
ईमानदारी से भर्ती परीक्षाएं हो पाएंगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि गरीब बाप के बेटे हैं, उम्मीद केवल नौकरी से है, भर्तियां बिक न जाएं, बाकी मेहनत करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जिले के युवा या अन्य राज्यों के अन्य जिलों के युवा अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो क्या आपके मन में भी किसी भी प्रकार का डाउट है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के? आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।